वंदे पुरुषोत्तमम। आलोचना प्रसंग भाग 3 से 6 जनवरी सन 1942 की श्री ठाकुर जी से वार्तालाप। प्रकाश दा वसु को देखकर श्री ठाकुर ने प्रसन्न चित्त से पूछा, क्या रे, क्या खबर है? प्रकाश दा बोले, जहां आपने भेजा था वहां गया था, काम हो गया है। श्री ठाकुर बोले, देखा न, साहस बटोर कर बुद्धि से माथा लगाए बगैर क्या कोई काम होता है? प्रकाश दा ने हंसकर सर खुजलाते हुए कहा, ठाकुर, मैंने तो माथा नहीं लगाया। आपने जो करने कहा है उस काम को मैंने बेवकूफ़ की तरह किया है। श्री ठाकुर जी बोले, मैं जो कहता हूँ उसे ठीक तरह से करने में जितना माथा लगाना चाहिए उतना भी तो बहुत लोग नहीं लगा पाते हैं। अनेकों तो बातें भी सही रूप से नहीं सुन पाते हैं। अपने दिल में बनाई हुई धारणा के अनुसार सुनते हैं और उसी अनुसार समझते भी हैं। बाद में कहते हैं, आपने भी तो वही कहा था। और कुछ ऐसे भी मूर्ख होते हैं जो किसी से झगड़ा कर बैठते हैं और मुझसे आकर पूछते हैं कि अब मैं क्या करूँगा। मैं भी उसे कह देता हूँ, अमुक तरीके से चलो और उससे मीठी मीठी बातें करो, अच्छा व्यवहार करो तो ठीक हो जाएगा। वह वैसा करता है और कह भी देता है, ठाकुर ने मुझसे कह दिया था कि तुम इस तरीके से बातें करो, इसलिए मैंने कहा है। यह कहकर श्री ठाकुर मुस्कुरा उठे। यह सुनकर सभी हंसने लगे। स्वामी भक्ति और गुरु भक्ति के विषय में पुनः चर्चा चली। श्री ठाकुर जी बोले, पातिव्रत्य की महिमा अशेष है, उसमें योगैश्वर्य तक लाभ होता है। इस विषय में एक बड़ी ही सुंदर कहानी है। एक दिन एक ब्राह्मण एक वृक्ष के नीचे वेद पाठ कर रहे थे। उसी समय एक बगुला ने उनके शरीर पर विष्ठा कर दिया। ब्राह्मण ने उस पर क्रुद्ध होकर उसे अभिशाप दिया, जिससे वह भस्म हो गया। एक दिन वही ब्राह्मण एक गृहस्थ के घर भिक्षा मांगने गए। गृहस्वामी उस समय क्षुधार्त और पीड़ित था। उनकी स्त्री उस समय उनकी सेवा में लगी थी। उन्होंने ब्राह्मण को थोड़ी देर ठहरने के लिए कहा। ब्राह्मण उसकी बातें सुनकर आग बबूला हो गए। काम खत्म कर गृहिणी भिक्षा देने के लिए बाहर आई और सविनय विलंब का कारण कहकर ब्राह्मण से क्षमा मांगने लगी। किंतु ब्राह्मण उससे शांत न हुए, बल्कि और भी उत्तेजित हो गए। दूसरा कोई चारा न देखकर पतिव्रता ने कहा, मैं कोई बगुला कौवा नहीं हूँ जो आप मुझे भस्म कर देंगे। इतना गुस्सा करना बेकार है। मैंने कोई अन्याय नहीं किया है। स्वामी की सेवा शुश्रूषा में व्यस्त थी, इसलिए कुछ देर हो गई। पतिव्रता की अलौकिक शक्ति का परिचय पाकर वह ब्राह्मण अचंभित हो गए एवं उनके उपदेशानुसार शास्त्र तत्व की जानकारी के लिए मिथिला के पितृमातृभक्त धर्मव्याध के निकट पहुँचे। विद्या और कुल का बल जितना ही क्यों न हो, भक्ति के सिवा शास्त्र तत्व की जानकारी प्राप्त करने पर भी कोई लाभ नहीं होता है। इस बात को समझाने के लिए मैंने यह कहानी सुनाई है। निम्न कुल का कोई भी व्यक्ति यदि वस्तुतः भक्तिमान होता है तो उसे भी प्रभुत्व ज्ञान का विकास हो सकता है। यह बात यहाँ व्यक्त हुई है। पर एक बात विशेष रूप से याद रखनी पड़ेगी कि कोई भी शूद्र ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर विप्र का गुरु तक बन सकता है, किंतु उच्च वर्ण की लड़की से वह विवाह नहीं कर सकता है। विवाह के समय पुरुष के बीज वैभव के विषय में सोचना पड़ेगा। यदि पुरुष का बीज वैभव नारी से समृद्ध न भी हो तो कम से कम उसके समान भी होना चाहिए, अन्यथा प्रजनन क्षेत्र में गड़बड़ी देखी जाएगी। बीज अपनी स्वतंत्रता को बनाए रखकर मिट्टी को आयत में लाकर उसे अपने उपयोगी उसकी पुष्टि संग्रह नहीं कर सकता, बल्कि मिट्टी ही उसे आत्मसात कर उसके वैशिष्ट को विकृति कर देगी। वीरेंद्र विश्वास बोले कि गुरु भक्ति के जरिए जिन सारे शास्त्रों में व्युत्पत्ति लाभ की बातें हैं, वे कैसे संभव हो सकती हैं। श्री ठाकुर जी बोले, आरुणि और उपमन्यु के विषय में सुना है न? इन सब का तात्पर्य अच्छी तरह से समझना होगा। आचार्य धौम्य ने अपने शिष्य आरुणि को खेत की मेड़ को बांधने के लिए भेजा। खेत पर जाकर आरुणि किसी भी तरह खेत की मेड़ को जब नहीं बांध सका तो वह स्वयं ही उस मेड़ पर जाकर सो गया। इस प्रकार उसने पानी को बहने से रोका। दिन के शेष प्रहर में आचार्य ने जब आरुणि को नहीं देखा तो वे शिष्यों के साथ आरुणि की खोज में निकल पड़े।
खेत के निकट जाकर पुकारने लगे, आरुणि, ओ आरुणि। आरुणि ने मेड़ पर पड़े पड़े ही उत्तर दिया, प्रभु मैं यही हूं। धौम्य ने उसे उठकर आने के लिए कहा। आरुणि ने तब सारी बातें कह सुनाई। गुरु ने प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिया, मैं खूब प्रसन्न हुआ हूं, तुम्हें सभी शास्त्रों की जानकारी होगी। शिष्य ने उपाध्याय को प्रणाम कर विदा ली। इसका अर्थ यह है कि गुरु के प्रति जिसका मन एकाग्र है, गुरु के स्वार्थ के लिए जो हर तरह का कष्ट उठाने में अभ्यस्त है, उसकी प्रवृत्ति का विक्षेप और विक्षोभ स्वतः शांत हो जाता है। जिसकी ऐसी एक निष्ठ तपस्या है, वह क्रमशः आत्मनियंत्रण और आत्म परिचित में पूर्णतः लाभ करता है। जो अपने आप को अधिगत कर सकता है, वह उसी के बल पर विश्व की सारी चीजों को अधिगत कर सकता है। उपमन्यु के साथ भी यही बात लागू होती। धौम्य के एक और शिष्य का नाम उपमन्यु था। उन्होंने उसे गाय की देखभाल के लिए नियुक्त किया। गुरु ने उसे खूब तंदुरुस्त देखकर पूछा, मैं तुम्हें खूब मोटा मोटा देख रहा हूं, क्या तुम खाते हो? शिष्य ने कहा, भिक्षा से जो पाता हूं मैं उससे ही अपना जीवन यापन करता हूं। गुरु ने आदेश दिया, भिक्षा में जो पाओगे वह मुझे दोगे। शिष्य की भिक्षा की चीजें गुरु को ही मिलना चाहिए। कुछ दिनों के बाद गुरु ने उसी शिष्य से उसके भोजन के विषय में पूछा। शिष्य ने कहा, मैं प्रथम बेला में जो भिक्षा में पाता हूं उसे मैं आपको देता हूं, उसके बाद जो वस्तु पाता हूं उसे स्वयं ग्रहण करता हूं। गुरु ने कहा, यह ठीक बात नहीं है। दूसरे भिक्षुकों का हक क्यों मारते हो और अपने लोभ को प्रश्रय क्यों देते हो? इसके बाद उपमन्यु सिर्फ गाय का दूध पीकर जीवन धारण करता रहा। गुरु ने पुनः उसके भोजन के विषय में पूछा। उपमन्यु ने कहा, गाय का दूध पीकर रहता हूं। उपाध्याय ने कहा, तुम यदि दूध पीते हो तो बछड़े को असुविधा होती होगी, इस प्रकार दूध मत पियो। कुछ दिनों के बाद गुरु ने पुनः उसके भोजन के विषय में पूछा। शिष्य ने उत्तर में कहा, बछड़े के मुख तथा गाय के थन में जो दूध के फेन लगे रहते हैं वही मैं चाट कर रहता हूं। गुरु ने कहा, शायद बछड़े तुम्हारे प्रति दया रखकर अधिक फेन निकालते हों, इसमें उन्हें असुविधा हो सकती है, तुम उस फेन को भी मत चाटो। इस बार तो उसके भोजन का सब पथ बंद हो गया। फिर भी शिष्य यह सोचता है, आचार्य ने दूध पीने के लिए मना किया है किंतु गाय चराने के लिए तो मना नहीं किया है, तो हर्ज क्या है? खाली पेट आनंद से गाय ही क्यों न चराऊं। एक दिन भूख की ज्वाला बर्दाश्त नहीं कर सका और आंख के पत्ते को चबा लिया। आंख के पत्ते को चबाने के बाद वह अंधा होकर इधर उधर भटकते हुए एक कुएं में जा गिरा। यथा समय जब वह आश्रम में लौट नहीं आ पाया तो गुरु कुछ शिष्यों को साथ लेकर वन की ओर चल पड़े। वन में जाकर पुकारने लगे। कुआं से ही उपमन्यु ने अपनी सारी कहानी कह दी। सबने उसे धर पकड़कर बाहर खींच लाया। तत्पश्चात गुरु के उपदेशानुसार देववैद्य अश्विनी कुमार की आराधना से उपमन्यु ने दृष्टि शक्ति पाई। स्वस्थ होकर जब वह गुरु को प्रणाम करने के लिए गया तो गुरु ने आशीर्वाद देते हुए कहा, वत्स, तुम परीक्षा में उत्तीर्ण हो चुके हो, सारे वेद और धर्मशास्त्र का ज्ञान तुम्हें होगा। इतनी चोट को सहने पर भी जिसकी भक्ति तथा विश्वास अटल रहता है वह ऐसे निश्चल ज्ञान की राज्य में अधिष्ठान लाभ करता है। क्या उसे जानना कुछ बाकी रहता है? आलोचना प्रसंग भाग 3 के पेज संख्या 75 से 79 तक। जय गुरु।